बस 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 बस। क्या आपको पता है जब आपसे लोग जलते हैं आपको उस टाइम पे बहुत खुश होना चाहिए? हाँ जी, मैं चाहता हूं अपने बाजू वाले को एक अच्छी सी स्माइल दीजिए और अब उससे कहे जब लोग जले तो खुश रहो। अब आप बोलोगे ये कैसे? अरे कोई तो है जो आपको अपने आप से बेहतर समझता है, इसलिए तो जल रहा है। लोग कब जलते हैं आपको पता है? जब वो आपको देखते हैं कि आपको ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है, आप ज्यादा ब्यूटीफुल हो, आपके पास ज्यादा पैसा है, वगैरह वगैरह। जब लोग आपसे जलें इसका मतलब है आपकी उन्नति हो रही है। डू यू नो? कैसे हम लोग कभी कभी किसको देख के जलते हैं। या मैं बहनों से एक सवाल पूछता हूं, सच बताइए, जब आप शादियों में जाते हैं और आप देखते हैं कि कुछ कुछ औरतें आपसे ज्यादा सजी सजाई होती हैं, आपको खुशी होती है कि जेलसी होती है? कितने लोग दूसरों को बोलती है नहीं नहीं इसका ड्रेस नहीं है, लॉन्ड्री से लेकर आइए। हाँ जी। जब आप किसको देखते हो इतना गोल्ड पहन के, नहीं नहीं ये गोल्ड सुनिया नंगे को धन्यवाद पहन जो। डू यू नो? मैं भाइयों से एक बात पूछता हूं, जब कोई भाई गवाही देता है इधर आके प्रभु ने मेरे बिजनेस को आशीष किया है, और आप बेचारे बहुत सारे पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो और आप बोलते हो प्रभु ये पक्षपात, ये किस तरह की पार्शियलिटी है, ये इतना बढ़ गया। आपको पता है जब आप लोग आपसे जलते हैं ये चिन्ह है कि आप बढ़ रहे हो। जब भी लोग आपसे जले ना, खुश रहो, कोई तो है जो मुझे अच्छा समझता है, अपने आप से बेहतर समझता है। क्योंकि आज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इस बेचारे के साथ ये जो हुआ है ना, हुआ ही सिर्फ जलन की वजह से। यह अपने काम में निर्दोष था, लोग इससे जलते थे। आपको पता है 70 साल के बूढ़े फरीसी इतनी बड़ी दाढ़ी लेके जब वो देखते थे कि 30 साल का एक कारपेंटर एक एक को ठीक कर रहा है, वो उससे जलने लगे। दाऊद ने 100, शाऊल ने 100 मारे, दाऊद ने 1000 मारे, लिखा है शाऊल जलने लग गया। आप जानते हो केन ने हाबिल की हत्या क्यों की? सिर्फ जेलसी में। अदन की वाटिका के बाहर पहला पाप जो मेंशन है वो है जलन। लोग जलने लगे। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया पिलातूस के सामने, पिलातूस कहता है मैं जानता हूं तुमने इसे जलन से पकड़वाया, तुम जलते हो इससे। कंपटीशन नेचर रखने वाले लोग जलते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, कभी भी किसी के साथ भी कंपटीशन मत करो, वो कितना है मैं कितना है। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग दिया है, कभी भी कंपटीशन मत करो। प्रभु मेरा गवाह है, जब भी मैंने ये देखा कि मेरे जैसे सेम बिजनेस करने वाले लोग मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु मेरा गवाह है, मैंने हमेशा प्रार्थना की प्रभु ये और आगे जाए। और आपको मैं सच कहता हूं, जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की ना, परमेश्वर ने मुझे बरकत दी। बहुत सारी बातें इसलिए आती हैं ताकि आप अपने आप को जानो कि आपके अंदर कैसा आपका हृदय है, कैसे आपके अंदर जलन है। परमेश्वर को धन्यवाद दो उस समय जब वो आपको दिखाता है कि देख तेरे अंदर जलन है। और आप प्रभु से जब ये कहते हो ना प्रभु तू से और आशीष कर, आप प्रभु को दिखाते हो देख मैं इस जलन के विरुद्ध हूं, मुझे नहीं चाहिए। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था दानियल। 17 या 18 साल की उम्र में वो बंदी बनाकर एक शहर में भेज दिया गया जिसका नाम था इराक, और स्पिरिचुअली हम जिसे कहते हैं बेबीलोन। और जैसे वो वहां पर पहुंचा दिया गया, वचन कहता है कि वह एक खरा सीधा आदमी था। और जानते हो उसके लाइफ में रूल क्या था? वो एक ऐसी कंट्री में रहता था जहां पर उसके साथ बहुत सारे यहूदी भी रहते थे, लेकिन वो यहूदी अन्य देवताओं को भी मानते थे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपको पता है जब आप ऐसे लोगों से घिरे हुए रहते हो ना, जो सब कॉम्प्रोमाइज चलता है, ऐसे लोगों के साथ गिर जाना बहुत आसान है। जैसे कि अभी देखिए यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, एक भाई यहां बैठा हुआ है और समझिए मैं उसके साथ घूमता रहता हूं 3-3, 4-4 घंटा, और मैं उसको देखता हूं कई बार कि कभी कभी ना वो लोगों को सुनाता रहता है फोन पे, कहीं और भी। आपको पता है जब आप उसको देखोगे ना कि वो आपसे पुराना है और आप नए हो, आप भी आगे चल के लोगों को सुनना चालू करोगे। जानते हो क्यों? आप बोलोगे वो भी तो सुनाता है, कौन सी बड़ी बात है। पर आपको पता है उस माहौल में जहां पर सब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वहां पर अनकॉम्प्रोमाइज जीना कोई दानियल से सीखे कि कैसे सब लोग गुनाह कर रहे थे, लेकिन उस आदमी ने कहा मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा।
आप मुझे बताइए, जब दानियल वहां पहुंचा था, उसके सामने कौन सा एग्जाम्पल था? मेरे भाइयों और बहनों, उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास कलीसिया नहीं थी कि वो शाम को 6 से 9 किसी चर्च में जाके बैठ जाएगा हमारी तरह। ना ही उसके पास कोई संगति थी। आपको पता है, उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी परमेश्वर का भय, द फियर ऑफ द लॉर्ड। आप जानते हैं, जैसे वो वहां पर पहुंचाया गया, लोगों ने वॉच किया कि कैसे लोग इसे इज्जत देते हैं, कैसे इसे रिस्पेक्ट मिलती है, कैसे गुलामी में भी खुदा उसे उठाता जा रहा था। और लोगों ने इसके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। सब राजा के पास गए और कहते हैं, राजा तू बहुत अच्छा व्यक्ति है, हम चाहते हैं एक काम हमारी तरफ से किया जाए। राजा ने बोला, क्या? बोला, आज के बाद पूरा महीना 30 दिन तक हम जितने भी लोग हैं, हम एवरी डे काम पे जाने से पहले तेरे सामने झुकेंगे, फिर अपने काम पे जाएंगे। राजा खुश हो गया कि यार मेरी इतनी चलती है। और राजा ने एक फतवा जारी किया। उस पे लिखा गया है कि अंगूठी होती थी, वो अंगूठी इंक में डालते थे और उसको इस तरह साइन करते थे। ओल्डन डेज में, पुराने जमाने में हाथ से साइन नहीं चलती थी। पुराने जमाने में लोग अंगूठी पहनते थे, उसको इंक में डाल के उसको पेपर पे ऐसा कर देते थे। लिखा है, उसने अंगूठी की छाप दे दी और कहा ठीक है। जब दानियल को पता चला कि एक ऐसा फतवा निकला है कि मुझे एवरी डे राजा के पास जाके सामने झुकना है, उसके बाद अपने काम में जाना है, तब उसे एक वचन याद आ गया कि मूसा ने आज से बहुत साल पहले हम यहूदियों को यह बात सिखाई थी कि तू यहोवा को छोड़ किसी को ईश्वर करके मत मानना। जब दानियल को यह बात पता चली कि अब एक ऐसी चीज सामने आ गई है जो पाप है, जानते हो दानियल ने क्या किया? दानियल राजा के पास नहीं गया, जैसे कि बटर लगाने के लिए जैसे बहुत सारे लोग बटरिंग करते हैं आज। डू यू नो बटरिंग? जो भी लोग किसी और को मक्खन लगाते हैं, यह साफ चिन्ह है कि उनको विश्वास है कि प्रभु उनके साथ नहीं है। डू यू नो? जब भी आप बटरिंग लगाते हो ना, मेरा प्रमोशन कर दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उससे काम करवाना है। कैसे करवाएं? किसी और को पकड़ेंगे, उससे दोस्ती करेंगे ताकि वो आपका काम करे। जो भी लोग बटरिंग करते हैं ना एक दूसरे को, ये साफ चिन्ह है कि उन्हें विश्वास है कि खुदा उनके साथ नहीं है। दानियल किसको बटर लगाने के लिए नहीं गया। लिखा है दानियल ऊपर चला गया और वहां पर जाके वह प्रार्थना करने लगा, पिता उसे धन्यवाद देने लगा। और जब वो ऐसा कर रहा था, कुछ लोगों ने उसे देख लिया, उसे पकड़ के वो राजा के पास ले गए। अब वो राजा का फेवरेट था, चाहता ही नहीं था राजा कि वो मरे। लिखा है राजा उससे बचाने का प्रयत्न करने लगा। कभी आपने बिलीव किया इस बात पे कि एक शत्रु उसको बचा रहे थे? मेरे भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा ना, दुश्मन आपकी लड़ाइयां लड़ेंगे। दुश्मन, वे लोग जिनको आप शत्रु समझते थे, वो आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है ना, अपने भी दुश्मन बन जाएंगे आपके। सच कहता हूं। लिखा गया है नीति वचन में, एक जगह पे लिखा है, जिसकी चाल चलन यहोवा को भाती है, यहोवा उसके शत्रुओं से उसका मेल करवा देता है। रीड इट। जब दानियल को बचाने का प्रयत्न किया जा रहा था, जानते हैं वहां पर क्या लिखा गया है? जैसे उससे उस सिंहों की मान में डाल दिया गया। वचन कहता है कुछ समय के बाद राजा उसे चेक करने के लिए आया कि हड्डियां कहां है, मांस कहां है, खून कहां है। वचन कहता है हड्डी मांस को छोड़ो, दानियल शेरों के साथ बैठ के अंदर संगति कर रहा था। फेलोशिप विथ लॉयंस वहां पर बैठा हुआ था। और आप जानते हैं, जैसे उसे निकाला गया और जिन लोगों ने ये षड्यंत्र बनाया था, लिखा है जब उन्हें फेंक दिया गया, लिखा है वो गुफा तक भी नहीं पहुंचे थे कि शेर ने सबको निगल लिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए ऐसा क्या था दानियल के अंदर कि जब वो अंदर गया तो शेर भी उसको हाथ लगाने से डर रहे थे? आपको पता है इस बात? ऐसा क्या था कि जानवरों को दिखाई दे रहा था? आपको पता नहीं है कि जब वो अंदर गया जानवरों को कुछ दिख रहा था वहां पर, क्यों उसे टच नहीं किया गया? आप जानते हैं उन लोगों ने, उन शेरों ने उसके जीवन में क्या देखा? कितने लोग ये बात जानते हैं क्या देखा होगा शेरों ने? कि शेरों ने एक दूसरे को से देखा होगा, मत जाना, खत्म हो जाएंगे, आ गए ये आग।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे नए नियम के अंदर उस मछलियों ने यीशु मसीह को देखा और वो पतरस के लिए मरने के लिए चली आई, वैसे ही पुराने नियम में उन्होंने यहोवा परमेश्वर को दानियल के अंदर देखा था। उन्होंने देखा था कि ये परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर जानवरों को समझ दे रहा था। इतिहास है बाइबल का ये, कैसे पुराने नियम में एक गधी ने, आप जानते होगे ना, एक गधी थी पुराने नियम में, वो सरदूत को देख पा रही थी। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? बिलाम नाम का एक आदमी था, और जब वो इस्राएलियों के श्राप देने के लिए राजा से पैसे लेने के लिए जा रहा था, उसकी गधी आगे नहीं बढ़ रही थी। वो उसको कहता है, अरे आगे चलना। बोलती है, कैसे चलूंगी, स्वरदूत खड़ा है। समटाइम्स जानवर भी छुपी हुई दुनिया को देख पाते हैं। उन शेरों ने देखा कि कैसे परमेश्वर इस आदमी के साथ है, वो चुपचाप वहां पर बैठ गए, लेकिन जब दूसरे वहां पर आए तो उनको खा लिया। अब मैं ये सब नहीं बताना चाह रहा था कि उन्होंने खुदा को उसमें देखा, लेकिन मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा था, जानते वो क्या है? जब दानियल को वहां से बाहर निकाला गया, तब राजा ने उससे पूछा, ये कैसे हुआ? जानते हो, मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे एक आदमी, समझो इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आती है, तो यहां पर उन्हें आज तक टीवी वाले वगैरह वगैरह बुलाएंगे, बिठाएंगे, इंटरव्यू लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में तुम गए, कैसा जीता वगैरह वगैरह। मैं समझता हूं ये दानियल का एक इंटरव्यू था, और राजा ने उससे पूछा, तू कैसे बचा? आप जानते हैं दानियल ने कोई बड़ी बातें नहीं बताई, मैंने उपवास किया, ये किया, वो किया। दानियल ने एक शब्द में डिस्क्राइब किया, मैं क्यों बचा हूं। वहां पर लिखा है, दानियल कहता है, मैं अपने परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य पाया गया। आई एम फेथफुल बिफोर माय गॉड। आपको मैं बताऊं, दानियल के अंदर भूख और प्यास नहीं थी पास्टर, प्रचारक, एवेंजलिस्ट बनने की। उसके पास भूख और प्यास नहीं थी अमीर और बनने की। उसे एक ही भूख और प्यास थी, परमेश्वर, मैं आपकी नजर में विश्वास योग्य पाया जाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, अंतिम दिनों में परमेश्वर ने कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य और मेरे बुद्धिमान दास, आ अपने राज्य में और ले, सब तेरा है। क्या होती है विश्वास योग्यता, आपको पता है? जब लोग आपको गालियां देते हैं, लोग आपको बुरा भला कहते हैं, लोग आपका नाम खराब करते हैं, लेकिन आप अपना मुंह बंद करके रखते हो, आप बोलते हो, प्रभु मैं बात नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा। इसे कहते हैं विश्वास योग्यता। जब आप देखते हैं इस क्रिकेट वर्ल्ड में लड़कियां गंदे गंदे कपड़े पहन के घूमती हैं, टाइट फिट स्किन को, इतना टाइट कपड़े पहनती है इसकी स्किन दिखाई दे, लेकिन आप बोलते हो, आप रिफ्यूज करते हो, मैं ये नहीं देखूंगा खुदा। इसे कहते हैं अपने परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य रहना। एक बहू अपने मां के घर से अपनी दूसरे घर में जा रही है और उसकी सास थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद भी, वो बेइज्जती सुनने के बाद भी, वो अपनी सास को बोलती है, जैसे आप कहोगे वैसे मैं करूंगी। इसे कहते हैं विश्वास योग्यता। मेरे भाइयों और बहनों, लोग आपकी डिग्री देखेंगे आजकल, लोग आपसे पूछेंगे कौन सा बाइबल कॉलेज करके आए हो, कहां पढ़ के आए हो। वहां पर खुदा कुछ नहीं पूछेगा। उस अंतिम दिन पे सिर्फ विश्वास योग्यता जांची जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, वो एग्जाम मत दो, वो एग्जाम के लिए स्टडी मत करो जो आने वाला ही नहीं है। एक ही चीज स्टडी में आएगी, वो है विश्वास योग्यता, कि तुम्हारा अंदरूनी जीवन कैसा है, कितना लस्ट से भरे हुए हो तुम। परमेश्वर उस दिन ये देखेगा। परमेश्वर देखेगा उस दिन कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हो और आपका अंदर आपको उकसाता है कि कुछ लोगों के बीच में अपने अच्छे कामों की चर्चा कर, लेकिन आप छुपे हुए रहते हो और ये दिखाते हो, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसे कहते हैं विश्वास योग्यता। इसीलिए प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब कहती है, जो जय पाए वो उन चीजों का अधिकारी होगा, जो जय पाए, जो विश्वास योग्य रहे। आज मैं आपसे बात पूछता हूं और मैं इस मीटिंग को पूरा कर रहा हूं। हाउ मच फेथफुल यू आर इन योर प्राइवेट लाइफ? टेल मी। कितना, मैं आपको सच कहता हूं, अभी हम लोग यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, यहां पर फेथफुल रहना बहुत आसान है।
मैं लिख के दे सकता हूं, यहां पर किसी का 10 रुपया भी गिरेगा ना, आप उसको देखोगे ना, आप उसको उठा के दे दोगे। पब्लिकली फेथफुल रहना बहुत आसान है, लेकिन यहां से जाने के बाद जब न कोई विश्वासी है, न कलीसिया का कोई आदमी है, कोई कुछ भी नहीं है आपके साथ, क्या उस समय विश्वास योग्य रहोगे? हाँ जी, कितना क्या क्या सोचते रहते हैं हम लोगों के लिए। ये ऐसी है, ये ऐसी है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं इससे बात न, मैं इसका शक्ल भी नहीं देखूं। और हम कहते हैं वी आर अ बिलीवर्स, वी आर अ क्रिश्चियंस। विच टाइप्स ऑफ क्रिश्चियंस वी आर? किस प्रकार के हम मसीह हैं? आज से बहुत साल पहले एक आदमी बॉम्बे से बेंगलोर जा रहा था। जब उसने अपनी सीट पे देखा कि कोई बुरा आदमी बैठा हुआ है, जब अपनी सीट मांगने के लिए गया कि मुझे यहां पर बैठने दो, उस आदमी ने कहा जय नहीं बैठने दूंगा, जिसको लेके आना लेके हो। वो आदमी बाथरूम संडास के बाजू में वहां पर बैठा हुआ था। कुछ लोग उसके पास आए, बोला जेंटलमैन आप यहां पर क्यों बैठे? बोला वो आदमी मेरी सीट को लेके बैठा हुआ है। बोला उठो मारो उसको, तुम्हारा सीट है ना, तुमने पे किया है ना। उस आदमी ने उत्तर दिया मैं झगड़ा नहीं कर सकता। बोला क्यों, अपाहिज हो क्या? बोला नो, आई एम अ क्रिश्चियन, मैं मसीह हूं, मैं लड़ाई झगड़े नहीं कर सकता। इसीलिए पौलुस कहता है हम मरे हुए हैं। हमें से यहां पर बहुत सारे लोग जीवित हैं, इसीलिए यीशु मरा हुआ दिखता है आपके अंदर, लेकिन जो खुद में मरे हुए हैं उनके अंदर यीशु मसीह जीवित दिखाई देता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज जो मैंने आपको संदेश दिया है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, मैं आपको सच कहता हूं, फिर से कहता हूं, बंद करने से पहले, न्याय के दिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी स्टडी की, कितनी सेवकाई की, क्या क्या किया। वो आपसे एक ही बात पूछा जाएगा, अपना मन और अपनी जुबान पर तुम्हें कितना तुम विश्वास योग्य थे। आज मैं सुबह से प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मैं क्या संदेश दूं? मुझे प्रभु ने कहा बी फेथफुल, विश्वास योग्य रहो। यीशु मसीह की मैं आपसे फिर से कहता हूं, लास्ट वर्ड कहता हूं, बी फेथफुल। जय मसीह की।